एक दिन अकबर के दरबार में एक मशहूर जौहरी एक चमकता हुआ हीरा लेकर आया। उसने बड़े घमंड से कहा, महाराज, यह हीरा दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। क्या आपके दरबार में कोई ऐसा है जो इसकी सही कीमत बता सके? अकबर ने अपने मंत्रियों की तरफ देखा और कहा, हमारे दरबार में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। तुम लोग इस हीरे की कीमत बताओ। किसी ने कहा, महाराज, यह लाखों का हो सकता है। तो किसी ने अंदाजा लगाया, नहीं, यह तो करोड़ों का हो सकता है। अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो एक शांत मुस्कुराहट के साथ खड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी और कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं इस हीरे की असल कीमत का पता लगा कर आता हूं। अगले दिन बीरबल एक व्यस्त बाजार में गए, जहां हर प्रकार के व्यापारी थे, सब्जी वाले, कपड़े वाले और सोने चांदी के व्यापारी। बीरबल ने एक सब्जी वाले को हीरा दिखाया और पूछा, बताओ भाई, इसकी क्या कीमत होगी? सब्जी वाला मुस्कुराकर बोला, साहब, यह तो बड़ा सुंदर लगता है। मैं इसके बदले एक थैला सब्जी दे सकता हूं। फिर बीरबल एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गए। उसने हीरे को देखा, जांच कर बोला, यह तो एक अनमोल रत्न है। मैं इसके बदले 50 लाख रुपए देने को तैयार हूं। बीरबल अलग अलग जगह जाकर हीरे की कीमत पूछते हैं और हर जगह अलग अलग कीमत सुनते हैं। अगले दिन बीरबल वापस दरबार में पहुंचे। सब उत्सुक थे कि बीरबल क्या जवाब देने वाले हैं। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने इस हीरे की असल कीमत जान ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह हीरा किसी के लिए एक थैला सब्जी जितना सस्ता है, तो किसी के लिए 50 लाख रुपए जितना महंगा। असल में किसी वस्तु की कीमत उस व्यक्ति की समझ और जरूरत पर निर्भर करती है। अकबर बीरबल की बुद्धि से प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा समझदार और कोई नहीं। सभी ताली बजाते हैं और कहानी एक सीख के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की असली कीमत उसके दिखने पर नहीं, बल्कि उसके महत्व और समझने वाले की समझ पर निर्भर करती है। सही कदर वही जानता है जिसे उसकी असली पहचान हो।